मैं सैयद मोहम्मद मैल, आप देख रहे हैं मुंबई सनसनी न्यूज़। आज मुंब्रा में एक बड़ा हादसा हुआ। टीएमसी अधिकारी ने हॉकर्स की दुकानों को तोड़ा। जैसा कि आपने लाइव के जरिए भी देखा कि हॉकर्स के पूरे सामान दुकान में भरे हुए थे। हॉकर्स को ना कोई नोटिस दी गई, ना कुछ भी दिया गया, डायरेक्ट उनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इस वक्त हमारे साथ सैफ पठान जी जुड़े हुए हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि क्या आखिर हॉकर्स के साथ ऐसा व्यवहार करना सही है या गलत है। देखिए कि मैं आपको बताऊं कि ये जो भी हो रहा है हमारे शहर में बहुत गलत हो रहा है। हॉकर्स इनको सबको चाहे वो नेता हो, यहाँ के नाकारा नेता लोग हो या भ्रष्टाचारी अधिकारी हो, जितने भी लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो, सबको सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट हमारे शहर में कोई दिखता तो वो हॉकर्स है। क्योंकि पता है गरीब है, अगर इसको और यानी इसका सामान का नुकसान कर देंगे तो रोएगा चिल्लाएगा लेकिन आगे जाएगा नहीं। इस वजह से उसे टारगेट किया जा रहा है और यानी बेरोजगारी हमारे शहर में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसी की तर्ज पे आज जो ये कार्रवाई हुई है, जैसा कि आपने कहा कि आज यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बंदी रखी गई थी। सब हॉकरों ने उसका समर्थन किया, बेचारे गरीबों ने अपना धंधा बंद रखा था, उन्हें कोई फ्री नोटिस नहीं दिया गया। उनका धंधा बंद पाते ही टीएमसी यानी अपने बॉस के ऑर्डर पर आ गई और आकर के वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, उससे मैं समझता हूँ कि एक हॉकर आज 3 साल 2 साल पीछे चला गया। जो वो चाहते थे उनकी मंशा पूरी होगी, गरीब हॉकर्स फंस गए। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर उनको कोई कार्रवाई करना भी था तो हॉकर्स को कुछ टाइम देना चाहिए था कि वो अपनी वहाँ से दुकान जो सामान है वो हटा लें, उसके बाद कोई कार्रवाई करना चाहिए था? डायरेक्ट दुकान बंद की, डायरेक्ट बुलडोजर चलाना, क्या ये सही है? देखिए यही उनकी मंशा है जो हम लोगों को बताना चाहते हैं। लोगों को ठीक है, हम इसके खिलाफ है कि हॉकर्स को रोड पर मत बैठने दो, लेकिन उनको बिठाओगे कहाँ? आज आप यानी यहाँ के जितने नाकारा नेता लोग हैं, आप उनको पूछिए ना कि आपने आज तक एक लीगल हॉकर जोन नहीं दिया शहर के गरीब हॉकर्स लोग, तो जाएंगे कहाँ? अच्छा उनको वहाँ से उखाड़ दोगे तो हमारे हॉकर सब जाएंगे कहाँ? अब आप बात आती है आम जनता पे, वो कहाँ जाकर के यानी भाजी मार्केट खरीदेगी? अगर आप पूरे बाजार बोलते हुए हटा देंगे तो भेजोगे कहाँ? तुमने तो एक लीगल हॉकर जोन बनाएंगे तो क्या यहाँ से थाना जाएंगे? हमारे जो रहवासी आम रहवासी उनको थाना भेजोगे आप यहाँ से खरीदी करने? अगर उनको 2 रुपये का नींबू खरीदना है तो 20 रुपये का यानी रिक्शा का 50 रुपये का रिक्शा का खर्चा उठा करके आधा 1 घंटा रोड पर लेने के नींबू खरीद के लाएंगे। आप कर क्या रहे हो शहर के साथ? आपके कोई ब्लूप्रिंट नहीं, कोई नक्शा नहीं कि आप शहर का करोगे क्या? उल्टा जो रिजर्वेशन है वो बिल्डर और माफिया ने खा चुका है। तो आप ये करना क्या चाह रहे हो, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा। हॉकर्स को एक जगह दी गई थी, लेकिन हॉकर्स से जब उन्होंने बातचीत की तो हॉकर्स ने खुद ये बात बोला कि हमको ऐसी जगह मिली थी जहां बारिश में एकदम दलदल हो जाता था, जहां पर हम लोग ना अपनी दुकानें लगा सकते थे ना कुछ लगा सकते थे, इसलिए मजबूरी में हम लोग को दोबारा रोड पर आना पड़ा। तो क्या आपको लगता है नहीं है कि हॉकर्स को कोई टीएमसी अगर वहां से कार्रवाई करती है, हटाती है, तो टीएमसी को कोई अच्छी जगह भी हॉकर्स को देना चाहिए मार्केट लगाने के लिए, ताकि वो भी अपना गुजारा कर सके? जी बेशक देना चाहिए। देखिए हर शहर में ना जब बात आप डेवलपमेंट की करते हो, आप बड़ी बड़ी बातें स्टेज पे आके करते हो कि हमने डेवलपमेंट में काम किया, तो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हॉकर जोन भी आता है। एक जगह से देखिएगा हॉकर जोन भी मस्त है, तो वो हॉकर जोन हमारे शहर में है ही कहाँ? जैसा कि आपने बताया कि हॉकर्स को लेके आके इनका जब मन चाहता है तो इनको गुलाब पाल अच्छा मार्केट लगने लगता है, जब इनका मन चाहता है तो इनको यानी कोई दूसरा मार्केट यानी कहीं पर भी बिठा देना अच्छा लगने लगता है। तो ये ऐसा नहीं चलता है ना। अब उनको एक अच्छी लीगल हॉकर जोन पे बिठाओ, कहीं लीगल हॉकर जोन बनाओ जो विदाउट करप्शन के बने, विदाउट यानी कोई ये हेल्थ फेयर के बने। उनको 2 लीगल हॉकर जोन तो वो जाएंगे लीगल हॉकर जोन। और एक मुद्दा ये भी उठता है कि इतने ज़्यादा तादाद में आप बोलोगे हॉकर हटाओगे तो आप तो उनको बेरोजगार कर रहे हो, उनकी फैमिली खाएगी क्या फिर? अगर हॉकर्स को इस तरीके से आप कार्रवाई करोगे, उनको बेरोजगार कर दोगे, इतनी तादाद में उनको लीगल हॉकर जोन नहीं दे करके, कहीं लीगल दूसरी जगह नहीं दे करके, तो आप तो उनको बेरोजगार कर रहे हो। फिर वो जाएंगे नशा करेंगे तो भी इनका ही फायदा, बेचने वाले भी इनके, फिर वो जाएंगे यानी चोरी चमारी करेंगे तो भी इनका ही फायदा, क्योंकि ये चाहते यही है, सबकी चड्डी खाकी तो है, तो चाहते यही है कि यानी ये गलत रास्ते पे जाए यहाँ का नौजवान। तो कहीं ना कहीं यानी ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे शहर के साथ, इसके हम खिलाफ। नहीं, मेरी बात हॉकर्स से भी हुई थी। हॉकर्स ने भी ये बात कहा कि हम लोगों ने उधार लेकर अपने दुकानों में माल भराए थे, सामान रखे थे ताकि हमारे बच्चों का गुजारा सही से हो सके। हॉकर्स वहाँ पर बहुत तड़प रहे थे, रो रहे थे कि जो हमारा सामान कम से कम उसके अंदर है उसको निकालने का हमको टाइम दिया जाए, लेकिन वो अपना सामान भी नहीं निकाल पाए। तो हॉकर्स का कहना है कि जो हमारे बच्चे हैं कम से कम भी कुछ खा रहे थे, तो गुजारा चल रहा था, लेकिन अभी तक तो हम लोग गुजारा किसी तरीके से चल रहा था। लेकिन ये टूटने के बाद एक तो उनके सर पे कर्ज भी हो गया और उसके बाद
जो उनके बच्चे हैं वो रोड पर आ गए, खाने पीने के मोहताज हो गए। तो क्या इसके लिए कुछ करना चाहिए, या जो नेता बड़े बड़े लोग नेता बात करते हैं गरीबों के लिए, रोजगारी के लिए, जो रोजगारी तो बढ़ नहीं रही है, जो हॉकर्स रोजगारी अपनी चला रहे हैं उनसे भी उनकी रोजगारी छीन ली गई है, तो उसके लिए आप क्या करिएगा? देखिए कि मैं ये कहूँगा कि यानी ये हॉकर्स के साथ जो हो रहा है ये तो गलत हुई है। और जिस तरीके से आप अभी बता रहे हो कि वहाँ पर रो रहे थे, कर रहे थे, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्टेट से कहा कि जो बीच में आएगा उस पर 353 एक्ट लगा देना, तो गरीब हॉकर ज़्यादा उससे अपनी बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकारी यहाँ पे 353 बहुत बात कर रहे थे, वो छूटेगा कैसे? तो ये देखिए हॉकर्स के पास अभी भी एक रास्ता है, उनको लीगल अपॉर्चुनिटी मिला नहीं, और अधिकारी इस तरीके से उनका नुकसान कर रहे तो उनको यूनिटी बनानी पड़ेगी, उनको सही रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इन अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ेगी। कंप्लेंट होगी उनकी, मैं खुद अगर हॉकर बोलेंगे तो मैं खुद आगे आकर के इन अधिकारियों पे कंप्लेंट करवाऊंगा कि आप एक तो पहले आप फेल हो सिस्टम में, आप ये यहाँ के नाकारा नेता लोग फेल है, उसके बाद अधिकारी फेल है, क्योंकि दो का हॉकर जोन बना, जो अधिकारी आप तोड़े वही अधिकारी उसमें करप्शन में शामिल है, उनका यानी उन पर इंक्वायरी क्यों नहीं बैठ रही, गरीब हॉकर को क्यों गरीब किया जा रहा है, किसकी साजिश के तहत किया जा रहा है? तो ये बहुत कुछ हो सकता है इसमें भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके कुछ लोग अभी छोड़े गए होंगे जो हॉकर को जाके वर्गलाएंगे कि हम तुम्हारे को इतना देखो। उनकी जो मंशा क्या होती है कि हॉकर जो कमा रहा है ये किसी को शहर में बढ़ने नहीं देना चाहते। आज हॉकर अगर इज्जत की रोटी कमा रहा है तो उनको देखा नहीं चाहिए, इसको बार बार इसको हॉकर जोन हटाने के नाम पे इनको कार्रवाई करवा के, जैसा आपने बताया वैसा नुकसान करके इनको पीछे कर देते, इनको बढ़ने नहीं दिया जाता, इनको गरीबी उसमें रखना चाहते, क्योंकि जब तक ये गरीब रहेंगे तो आपके गुलाम रहेंगे, नहीं तो ये भी अपनी मनमानी करेंगे। तो ये डिक्टेटरशिप की एक निशानी है। उसी तरीके से जिस तरीके से पूरे देश भर में बीजेपी चाह रही है कि हिंदुस्तान के लोग यानी कोई मुद्दे पे डाइवर्ट रहे और यानी वो रोजगार की तरफ बात नहीं करे, वो नहीं करे और वो गुलाम बन के रहे, उसी तरीके से एनसीपी मुमरा में कर रही है कि वो यानी यहाँ पर रोजगार का हिस्सा बढ़ने नहीं दे रही। जो रोजगार चलता है उसके कैसा यानी कभी यानी इनको क्या बोलते हैं तोड़ फोड़ के नाम पे, इलीगल हॉकर एंक्रोचमेंट के नाम पे उन पर कार्रवाई करवाना हो, या ट्रैफिक के यानी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करके बेचारे रिक्शा वालों को करवाना, ये उस तरीके से इनको गुलाम बन के रखवाना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ यानी हम लोग बोल रहे कि आप यानी इसके खिलाफ एक यूनिटी बनाए। अगर हमको सपोर्ट के लिए बोलते हम आएंगे, आप वैसे भी हम देखो अभी हम लिखित में कंप्लेंट देने वाले हैं कि जो भी हो रहा है शहर में गलत हो रहा है, किसी एक के बोलने पे कि इस तरीके से नहीं, क्योंकि उनने तो वही टीएमसी अधिकारियों को उनने फेसबुक लाइव आकर के 2020 में 14 फरवरी को कहा था कि मैं एक ईंट नहीं रखने देना चाहता हूँ, मैं हाउसिंग मिनिस्टर हूँ, मेरे क्षेत्र में एक ईंट नहीं लगेगी, मैं ऑफिसर लोग को बोल रहा हूँ कि कार्रवाई करो। क्या 2020 के बाद बिल्डिंग ही नहीं बनी? 10 बिल्डिंगों के नाम में अभी देने तैयार होगी जो 2020, 21, 22 में बनी है और अभी भी काम चालू है, तो उस पर क्यों नहीं अपना जोर दिखाते? इनको क्या हॉकर से एक सॉफ्ट टारगेट लगता है, गरीबी एक सॉफ्ट टारगेट लगता है कि जिसको यानी बस बोल दिए तो हम बता रहे। और डेवलपमेंट किस चीज का डेवलपमेंट? आज आपने बताया कि जिस तरीके से वो हॉकर्स को आप बता रहे हो कि वो कर्जे में चले गए, वो पीछे चले गए। मैं पिछली बार याद है मुझे जिस तरीके से उनको मित्तल में लाने के लिए कार्रवाई की गई थी, तो कुछ हॉकर्स मेरे दोस्त उन्होंने मुझसे बताया था कि सर भाई हमारे पास एक ही रास्ता है, या तो हम अपने बच्चे को पढ़ाए या खाना खिलाए, तो अपने स्कूल छुड़ा दी। तो आप तो उनसे अभी यानी उनकी जिंदगी छीन रहे हो। अगर उस टाइम पे उनके ये हाल थे तो आज क्या होगा? लॉकडाउन के बाद वो वापस से अपनी जिंदगी शुरू कर रहे थे, अब उनका हाल वापस से क्या कर दिया होगा आपने? आप कोई शहर के लिए नहीं सोचते हो, आपकी सिर्फ एक गाड़ी पास नहीं होती तो आप उसके लिए सोचते हो, लेकिन उनका भी तो सोचिए ना। आप जितने इससे रुबाब से यानी स्टेज से बोल रहे हो ना, उतने रुबाब से काम करके बताए ना। आप मिशनलेस क्यों? आप काम करके बताए कि मैंने लीगल हॉकर जोन दिया तुम्हारे को, जो परफेक्ट है वहां जाओ, तो वो हॉकर्स को सुनने भी अच्छा लगेगा। आप ये दादागिरी डिक्टेटरशिप मत करो, मैं बाम्बू लेकर आऊंगा। बाम्बू क्या लेकर आओगे आप? 2019 में वही हॉकर्स के सामने खड़े होकर के स्टेशन पे भीख मांगने का कि मुझे वोट दो, मुझे मौका दो, मेरे लोगों को वोट दो, ये करने का, और 2022 में बाम्बू उठाने का, ये कोई तरीका है इनका? तो पूरा ये शहर को खोखला करने की साजिश और कोशिश की जा रही है, हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसके खिलाफ। जैसा कि साहब भाई अभी आपने कहा कि सिर्फ जितेंद्र अवार्ड जी की गाड़ी लाने में उन्होंने हॉकर्स को हटाया, आपको ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ से भी और भी गाड़ी जाती है, एम्बुलेंस हुआ, कभी कभी ऐसा होता है कि एम्बुलेंस वहाँ पर ट्रैफिक में 2-2 घंटा फंस जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि उन्होंने काम करवाया है कुछ हद तक सही कराया है? देखिए ये आपको मैं बताऊँ कि जो आप बोल रहे हो वो हम भी कह रहे थे, हम भी नहीं चाहते कि हॉकर्स को रास्ते पे ले जाए, लेकिन इसका अल्टरनेट क्या है? सिर्फ ये अपने नाकामी का ठेकड़ा वो हॉकर्स पे छोड़ देना कि वो इस ट्रैफिक की समस्या है वो है, ये जायज़ है क्या? आपने कितनी बार ये 13 साल के कार्यकाल में या आपके नगर सेवकों ने कितनी बार ब्रिजेस की मांग की? कितनी बार आप बताइए कि यानी 9 प्रभाग समिति आती है थाना टीएमसी के अंतर्गत। हर प्रभाग समिति, चाहे आप नौवाड़ा चले जाओ, चाहे आप माझीवाड़ा चले जाओ, आप मानकोली चले जाओ, आप कलवा प्रभाग समिति चले जाओ, हर प्रभाग समिति, लगभग हर प्रभाग समिति में ब्रिजेस के काम चालू। तो मुमरा में क्यों नहीं? आप ब्रिजेस ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ब्रिजेस लाए ना, वही ब्रिजेस के नीचे आप पार्किंग बनाओ, जो पार्किंग भी एक बड़ा समस्या आप बताते हो, शायद वो पार्किंग भी हल हो जाएगी ब्रिजेस के नीचे।
आप वही ब्रिजेस के नीचे का हॉकर जोन बना दो अंदर मार्केट के, बाकी सब शहरों में कैसे बन रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई विजन ही नहीं है। आप अपनी नाकामी को इन पे बोल रहे हो। आप मेरे शहर के लिए क्या कर रहे हो, कोई ब्लूप्रिंट तो बताया, बस आप आगे ट्रैफिक होती तो उन पर डालने, ये सही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 2018 के रमजान के अंदर, 2017 के 18 के रमजान के अंदर डीसीपी थे यहाँ पर स्वामी, मेरे जो एसीपी थे सुमान सर ने कंट्रोल किया था, वही हॉकर जोन वैसी बसे हुए भी ट्रैफिक कंट्रोल में थी, तो उस वक्त कैसे कंट्रोल में थी, तो वो उन्होंने बताया था कि हॉकर कभी ट्रैफिक की समस्या नहीं है। ट्रैफिक की समस्या यहाँ के नाकारा नेता है, विजनलेस नेता है, इनके पास कोई विजन नहीं अपने शहर को लेकर के। बस ये क्या करेंगे कि आपको यानी आकर के हॉकर्स पे ढेकना पड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है वो, जो भी इल्जाम उन पे लगाना लगा दो, उन पे जिम्मेदारी देकर छोड़ दो। तो ये इस तरीके से है कि हमारे शहर में इनके विजनलेस होने का भुगतान वोटर्स कैसा भुगत रहे आप देखिए। हमारे शहर में पिछले 12-15 सालों में एक स्कूल नहीं बढ़ाई गई टीएमसी की तरफ से। हमारे शहर में हेल्थ की तरफ से आप देख रहे कि किस तरीके से हॉस्पिटल का करप्शन किया गया। हॉस्पिटल आ रहा आज तक हॉस्पिटल नहीं चालू हुआ, वो एक मैटरनिटी वार्ड चालू कर दिया। इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने का मतलब कि आप 4 माले से 1 माले पे लेकर आ गए हॉस्पिटल को, उसके बावजूद भी अंदर आकर के एक वार्ड में सीमित कर दोगे अभी, उसका मतलब क्या। उसके बाद हमारे शहर में स्टेडियम वगैरह का जिनकी बातें करते, जिनका दिन भर पिटते, वो प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन की भेंट चढ़ा दिया गया। आज टोरेंट को आज ला प्राइवेट कंपनी टोरेंट ला दिया हमारे शहर में। तो ये सब विजनलेस और इनकी यानी जो लालच है ना, उसका भुगतान शहर भुगत रहा है। ये हॉकर्स आज, ये मैं आवाम को भी बताना चाहूंगा कि मैं भी यानी नहीं चाहता हूँ कि हॉकर्स रोड पे बैठे, लेकिन हॉकर्स कभी ट्रैफिक की समस्या नहीं है। अगर वहां पर प्रॉपर बैरिकेड लगा के बिठाया जाए तो ये कभी यानी ट्रैफिक होगी ही नहीं, क्योंकि वो मार्केट आज से नहीं चल रहा है। वहां पर ब्रिजेस लाने की जरूरत है, वहां पर उसका अल्टरनेट तैयार करने की जरूरत है कि आप ब्रिजेस लाओ वहां पर। तो ये ब्रिजेस पे काम नहीं कर रही, अपनी नाकामी उन पे फोड़ दे रहे और आवाम से बुलवाने लगाते। ये सबसे ज्यादा अफसोस की बात है कि ठीक है वो जो वहां पर हॉकर्स बन के बैठे हैं वो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि कम पढ़े, लेकिन पढ़े लिखे लोग ये चीज क्यों नहीं समझ रहे कि ये इनकी नाकामी है। आप वो हॉकर्स पे ब्लेम करने से बजाय इनसे पूछिए ना कि मंत्री महोदय आप तो मंत्री क्यों ब्रिजेस लिया है अभी तक। 13 साल के टर्म्स में आपने हमारे शहर के लिए एक ऐसा काम बताया जो शहर के डेवलपमेंट के लिए, शहर के बेनिफिट के लिए किया हो। आपके हाउसिंग मिनिस्टर रहते हुए इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस शहर में, क्या डेवलपमेंट है। आपके हाउसिंग मिनिस्टर रहते हुए एक ब्रिजेस नहीं आ रहा है शहर में, क्या डेवलपमेंट है। आपके मिनिस्टर रहते हुए एक हॉकर जोन की बात नहीं हो रही इस शहर में, क्या ये डेवलपमेंट है। क्या एक स्कूल नहीं आ रही, ये डेवलपमेंट है। हेल्थ के ऊपर बात नहीं हो रही, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है, सब जीरो है, जीरो। इसका ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ ना कि मैं उनकी गाड़ी से प्रॉब्लम नहीं, उनकी गाड़ी क्या कलवा में नहीं आती जाती। आप जाओ कलवा में देखो, क्या खारे गांव में बाजार नहीं लगता, कलवा उनका ही क्षेत्र है ना। क्या आप जाके देखो तांबोली नाके पे बाजार नहीं लगता, तो वहां से तकलीफ क्यों नहीं उनको, तकलीफ मुंबरा से क्यों और वो एक हॉकर जोन से क्यों। ये सोचने वाली बात कि वो क्या चाहते कि अगर शहर में स्लाटर हाउस आ रहा था तो स्लाटर हाउस नहीं आने दिया, क्योंकि शहर में शायद स्लाटर हाउस आता तो रोजगार मिल जाता है यहाँ के लोगों को, इसके लिए रोका गया उसको। एशिया का इतना बड़ा स्लाटर हाउस, उसे क्यों रोका गया, सोचने वाली बात है। आज ये हॉकर से यानी आप मेरे को बताओ, ये 2019 के 20 के लॉकडाउन के बाद से क्या सिर्फ वहाँ पर हॉकर जो बैठ रहे हैं वो क्या सब यही है। हॉकर जो पहले थे वही थे। 2020 के लॉकडाउन के बाद से ना अच्छे पढ़े लिखे बच्चे, अच्छा पढ़ा लिखा यंगस्टर्स वो हॉकर्स का काम कर रहा है, तो वो आप उनकी रोजगार मार रहे हो। क्यों मार रहे हो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो रोजगार पे क्यों हमला हो रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। आपने बताया कि यानी आप जाओ वहां सर्वे करो, एक भी हॉकर्स बाहर का नहीं है, एक भी हॉकर्स बाहर का नहीं है, इस शहर का हॉकर्स है। आप उनकी रोजगार छीनोगे, उनको गरीब करोगे, तभी यानी आपका गुलाम बनेगा। आपकी मंशा ये है क्या। तो मेरा यही सवाल है ना कि आप हॉकर्स पे ढेकरा मत डालिए, आप क्या कर रहे हो वो बताइए। मैं बोल रहा ना ब्लूप्रिंट रखिए, आप जाइए मेरा सवाल करिए उनसे, आप जिस तरह से सवाल करना भाई, आप मंत्री महोदय से सवाल करिए ना कि भाई ऐसा ऐसा यानी अपोजिशन में बैठे सैफ पठान ने बताया कि आपने आपके पास विजनलेस नेता हो, आपके नगर सेवक सब नाकारा है, वो विजनलेस नगर सेवक है। उन लोगों ने आज तक शहर की भलाई के लिए एक काम नहीं किया, नाले गटर से बाहर ही नहीं आते आप लोग की सोच। आप डेवलपमेंट की बात ही नहीं करते, सीधा सीधा बता रहे आपने क्या किया हमको बताओ। वो एक प्रूफ नहीं दे पाएंगे, एक प्रूफ नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ, एक प्रूफ नहीं दे पाएंगे। नहीं तो बिठाओ मुझे डिबेट पे सामने, मैं उनको बताता हूँ कि तुमने क्या किया और क्या कर सकते थे और क्या नहीं किया।